उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 PM में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के डेली बुलेटिन 9 PM में आप सभी का स्वागत है। आज पूरे भारतवर्ष में श्रावण के खास करके दक्षिण भारत में यानी गुजरात में आज श्रावण के पहले सोमवार को वलसाड़ के भागड़ावाड़ा और गुंडलाव गांव से निकली कावड़ यात्रा। आज श्रावण मास के पहले सोमवार को वलसाड़ के निकट भागड़ावाड़ा और गुंडलाव गांव से 1000 से भी अधिक श्रद्धालु कावड़ यात्रा में शामिल हुए। वलसाड़ शहर की सड़कों से निकली कावड़ यात्रा का आज़ाद चौक पर बम बम बोले की ध्वनि और डीजे की धुन के साथ स्वागत किया गया। श्रावण का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। आज श्रावण का सोमवार जो भगवान भोलेनाथ के का दिन माना जाता है। प्रथम सोमवार को वलसाड़ पंथक में रहने वाले उत्तर भारतीय समाज द्वारा हर वर्ष की भांति कावड़ यात्रा सुबह वलसाड़ के पास गुंडलाव गांव से चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर से गुंडलाव गांव से सरपंच नितिन पटेल और संयोजक आशुतोष मिश्रा, शिवजी महाराज एवं उत्तर भारतीय समाज के अन्य गणमान्य व्यक्तियों, महिलाओं एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में शोभा यात्रा प्रारंभ की गई। उधर वलसाड़ के कांठा क्षेत्र के भागड़ावाड़ा गांव से बम बम बोले और डीजे की धुन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कावड़ यात्रा में शामिल हुए। भागड़ावाड़ा गांव से शुरू हुई कावड़ यात्रा को वलसाड़ के आज़ाद चौक पर विभिन्न हिंदू संगठनों की ओर से ठंडा पानी और शरबत वितरित किया गया। वलसाड़ के गुंडलाव और भागड़ावाड़ा गांव से शुरू हुई कावड़ यात्रा आज आज़ाद चौक पर भीड़भंजन महादेव मंदिर के ट्रस्टी शिवजी महाराज ने स्वागत किया। ये कावड़ यात्रा आज़ाद चौक, स्टेडियम रोड होते हुए ST डिपो होते हुए सर्कल, कल्याण बाग होते हुए DSP पर स्थित है होते हुए कार्यालय, DSP कार्यालय और RPF ग्राउंड, धर्मपुर रोड, वलसाड़ रेलवे ओवरब्रिज तक पहुंचा। उसके बाद रेलवे ओवरब्रिज से होते हुए ये इसका समापन जो है वो तड़केश्वर महादेव मंदिर पर किया गया। आइए आपको बता दें कि इस साल सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई 2024 सोमवार के दिन से हो रही थी और ऐसे में कावड़ यात्रा की शुरुआत भी इसी दिन से की गई है, जिसका समापन 2 अगस्त 2024 को सावन शिवरात्रि पर उत्तर भारत समाज के द्वारा किया गया। श्रावण के महीने में कावड़ लेकर जाने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा भी होती है। आपको बता दें कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले कावड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी। कहते हैं भगवान परशुराम गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगाजल लेकर आए थे और फिर इस गंगाजल को उन्होंने यूपी के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव पर चढ़ाया था। भगवान शिव को समर्पित इस कावड़ यात्रा में श्रद्धालु पवित्र गंगाजल या फिर किसी नदी के विशेष के शुद्ध जल से अपने इष्ट देव का जलाभिषेक करते हैं। सुचिता, पवित्रता और संकल्प के साथ की गई इस यात्रा से सब प्रसन्न होकर कल्याण के देवता भगवान शिव अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कावड़ यात्रा आखिर इतना प्रचलित क्यों है, इतना उसका क्या महत्व है, क्योंकि उसके नियम बड़े कठिन हैं। आइए आपको बता दें कि कावड़ यात्रा के क्या नियम हैं, किस प्रकार से कावड़ यात्रा करना चाहिए, सही नियम क्या है। कावड़ यात्रा के दौरान बगैर स्नान किए कावड़ को स्पर्श करना मना होता है, इसलिए नहाने के स्नान करने के बाद ही अपना कावड़ लेकर आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव को समर्पित इस यात्रा के दौरान कभी भी कावड़ को ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। यदि कहीं शौच, विश्राम आदि के लिए रुकना ही पड़ जाए तो इसे पेड़ आदि ऊंचे स्थानों पर रखा जाता है। कावड़ यात्रा के दौरान पवित्रता और पूरा ख्याल रखें और कावड़ यात्रा के दौरान चमड़े से बनी किसी भी चीज़ का न तो प्रयोग करें और ना ही स्पर्श किया जाता है। कावड़ को सिर के ऊपर रखकर ले जाना वर्जित है। इसके अलावा किसी वृक्ष या पौधे के नीचे कावड़ को रखना मना है। भोलेनाथ के भक्तों को कावड़ यात्रा के दौरान गलत शब्दों का प्रयोग, क्रोध और विवाद नहीं करना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान बोल बम और जय शिव शंकर का जयकारा या फिर शिव मंत्रों का जप या मनन किया जाता है। कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा जैसे मांस, मदिरा, भांग आदि का सेवन न करें। इस पावन यात्रा के दौरान भूल कर भी तामसिक भोजन न करें। कहते हैं कि भगवान शिव को श्रावण माह बड़ा ही प्रिय है। श्रावण के इस पावन महीने में श्रावण माह के इस पवित्र महीने के
दौरान कावड़ लेकर जाने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा होती है और शिव भक्त कावड़ को बांधकर कंधों पर बांधकर और लटकाकर अपने मूल स्थान को शिवालय में लाते हैं और फिर यहाँ से शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। क्या आपको पता है कि आखिर कावड़ यात्रा क्यों की जाती है? धार्मिक महत्व के अनुसार प्रतीकात्मक और तौर पर कावड़ यात्रा का संदेश इतना भर है कि आप जीवन दायिनी नदियों के लोटे भर जल से जिस भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं वे शिव वास्तव में सृष्टि का ही दूसरा रूप है। धार्मिक आस्थाओं के साथ सामाजिक सरोकारों से रची कावड़ यात्रा वास्तव में जल संचय की अहमियत को उजागर करती है। बता दें कि कावड़ यात्रा एक नहीं बल्कि 4 तरह की होती है। नियमों का पालन न करना पर शिव रोके देते हैं सफर। कावड़ यात्रा, आपको बता दें कि कावड़ यात्रा को जल यात्रा भी कहते हैं। सावन के महीने में ये शुभ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एक महीने में शिव भक्त कावड़ से जल ढोकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। अगर आप कावड़ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो इसके भी कुछ नियम हैं जिसका पालन आपको करना पड़ता है। सावन के इस पावन महीने में कई शिव भक्त महादेव को खुश करने के लिए कई तरह के उपाय भी किया जाता है और करते भी है। और कुछ कावड़िया जो शिव भक्त है वो कावड़ यात्रा करते भी है और आपने देखा होगा इन्हें कावड़िया कहते हैं। सावन के इस पावन महीने में लोग नंगे पैर भगवा वस्त्र पहने गंगा, शिप्रा, गोदावरी जैसी नदियों का जल लोटे में भरकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कहते हैं कि कावड़ यात्रा करने से जीवन में सुख शांति आती है। अगर आप भी कावड़िया बनना चाहते हैं तो पहले इसके बारे में पूरी जानकारी और नियमों का जानना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये भी कहा गया है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कावड़ यात्रा की शुरुआत भगवान शिव के परम भक्त परशुराम ने ही की थी। एक मान्यता ये भी है कि श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कावड़ में बैठाकर उन्हें हरिद्वार लाए थे। लौटते वक्त वे गंगा जल लेकर आए थे। इसी जल से उन्होंने भोलेनाथ का जल अभिषेक किया था। कावड़ यात्रा 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से सामान्य कावड़ यात्रा बड़ा ही सहज होता है, लेकिन उसमें भी नियम का पालन तो करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके नियम बेहद सहज और सरल होते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि कावड़िया बीच रास्ते में कभी भी आराम कर सकता है और फिर यात्रा शुरू कर सकता है। वैसे तो कावड़ यात्रा पैदल की जाती है, लेकिन आजकल लोग गाड़ियों पर जल लेकर जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। बिहार और झारखंड में इस तरह की कावड़ यात्रा प्रचलित है जिसे बोले बम कहा जाता है। खड़ी कावड़ यात्रा सामान्य यात्रा से थोड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए इसका चुनाव सोच समझकर ही करना चाहिए, क्योंकि इस कावड़ यात्रा में लगातार चलना होता है। इसमें एक कावड़ के साथ 2 से 3 कावड़िया होते हैं। जब कोई एक थक जाता है तो दूसरा कावड़ लेकर चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यात्रा में कावड़ को कभी भी ज़मीन में नीचे नहीं रखा जाता, इसी कारण इसे खड़ी कावड़ यात्रा कहते हैं। उसके बाद है डाक कावड़। डाक कावड़ यात्रा तो और भी मुश्किल है। इसके नियमों का पालन करने के लिए शिव भक्त को बहुत मजबूत बनना पड़ता है, क्योंकि इस यात्रा में कावड़ को पीठ पर ढोकर लगातार चलना पड़ता है। जो डाक कावड़ बिहार के सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं, उन्हें 24 घंटे के अंदर देवघर के बाबा भोलेनाथ धाम के शिवलिंग का अभिषेक करना होता है। ऐसा न करने पर ये यात्रा अधूरी मानी जाती है, इसलिए इस यात्रा के लिए रास्ते खाली कर दिए जाते हैं। महादेव, हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना है। गुजरात में सावन का पहला सोमवार हम लोग सदियों से 20-21 साल से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किए हैं। आज भोलेनाथ की कृपा से आज भी 2024 का कांवड़ यात्रा सफल हुआ। ये कांवड़ यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जा रही है? ये कांवड़ यात्रा कुसुम्बा राम जी मंदिर से चलकर पैदल चलकर गंगेश्वर महादेव रामा मंदिर आते हैं। उसके बाद है डांडी कावड़ यात्रा। इस यात्रा का दृश्य आपने बड़े बड़े शिव मंदिरों में देखा होगा। इसे दंड प्रणाम कावड़ यात्रा भी कहते हैं। यह एक ऐसी कठिन यात्रा है जिसे पूरा करने को कहो तो हफ्ता लग जाए और कहो तो महीना भर। इस यात्रा में शिव भक्त गंगा घाट से शिव मंदिर तक दंडवत प्रणाम करते हुए जाते हैं।
यानी भक्त जमीन पर लेटकर अपनी हाथों सहित कुल लंबाई को मापते हुए अपने आगे बढ़ते हैं और इसमें चाहे तो यात्री आराम कर सकते हैं और चाहे तो लगातार चल सकते हैं। उनकी मदद के लिए एक व्यक्ति साथ जरूर होता है। कांवड़ यात्रा के पीछे कई कथाएं हैं। जब समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों में विष निकाला तो भगवान शिव ने उस विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव में अकेले ऐसी ताकत थी कि वो विष को पी सके और जैसे ही उन्होंने विष को पिया उनका गला नीला पड़ गया से उसे नीलकंठ भी कहते हैं। इस वजह से भोलेनाथ को नीलकंठ का नाम दिया गया है। आइए अब जानते हैं कि वलसाड़ के स्थानीय लोग इस बारे में क्या कहते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज सभी को श्रावण मास के इस पवित्र मास की हार्दिक शुभकामना। आज श्रावण मास प्रारंभ हुआ है दक्षिण गुजरात का। उत्तर गुजरात का श्रावण का तीसरा सोमवार है ये। हेलो, इनका रह जाएगा। ये तीसरा सोमवार है और यहाँ का दक्षिण गुजरात का प्रथम सोमवार है। और हर वर्ष की तरह से मेरे सनातनी हिंदू भाई बहन कांवड़ यात्रा लेकर के कोसंबा राम जी मंदिर से और तर्केश्वर महादेव में जाकर के जल चढ़ाएंगे। ये एक सनातनियों के लिए बहुत ही दिव्य और भव्य उत्सव है। युवानों के अंदर कांवड़ यात्रा को लेकर के जो उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है और हर साल बढ़ता ही जा रहा है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि महादेव जी के प्रति कितनी श्रद्धा और कितनी आस्था है। सब मेरे साथ में श्लोकन करेंगे। हर 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। हम लोग बोल जा रहे हैं गांधी मंदिर की गुंबद से हम लोग तारकेश्वर जा रहे हैं। हमारा नाम है और सब के भारतीय हमारे साथ जाते हैं। बोल तारकेश्वर महादेव तक जाना है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं 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 पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे